लोगों ने की गाली गलौज। वहीं वाराणसी में पुलिस की गौ तस्कर के साथ हुई मुठभेड़। इस दौरान गौ तस्कर के पैर में लगी गोली। जवाबी कार्रवाई में आरोपी का किया गया गिरफ्तार। साथ ही उसके पास से 2 जिंदा कारतूस और देसी तमंचा बरामद। हरदोई में फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ललितपुर में भारी बारिशों से परेशानी बढ़ी। कचनौंदा बांध से निकाला गया पानी। जहां सिंचाई विभाग का ऑफिस पानी में डूबा। बारिश के कारण ललितपुर में जल जमाव। कानपुर देहात में प्रेमिका से मिलने गए युवक का संदिग्ध परिस्थिति में मिला शव मिलने से इलाके में मची सनसनी। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। मिर्जापुर में रेलवे ब्रिज के नीचे भरा पानी। जहां भारी बारिश से मिर्जापुर का रास्ता बंद हुआ। नटवा रेलवे ब्रिज पर जल जमाव की स्थिति। बुरी तरह से फंसे वाहन। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। तीनों बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल। पुलिस ने बदमाशों के पास से तमंचे और बाइक जब्त की है। आरोपियों के पास से 13,500 रुपए की नकदी भी बरामद की गई। कानपुर में कांवड़ियों ने जमकर हंगामा काटा। जहां पुलिस कर्मियों से की गई मारपीट और अभद्रता। भीड़ बेकाबू करने पर पुलिस ने किया था लाठीचार्ज। मारपीट में एक युवक गिरकर हुआ घायल। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में इनामी बदमाश घायल। साथ ही आरोपी के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। बदमाशों पर था 15,000 का इनाम। हरदोई में नदी में नहाते समय डूबा एक बच्चा। परिवार ने हत्या का लगाया आरोप। परिजनों ने न्याय की लगाई गुहार। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का भी गंभीर आरोप। लखनऊ में बाइकर्स का स्टंट। यूनिवर्सिटी रोड पर टकराई बाइक। बाइकर्स की तेज रफ्तार से हादसा। स्टंट के हादसे का वीडियो वायरल। मैनपुरी में दलित दंपति के साथ हुआ दुर्व्यवहार। जमीनी विवाद के चलते दलित महिला के साथ अभद्रता की गई। दबंगों ने दलित दंपति को मारा, पीटा और धमकाया। मेरठ में कांवड़ियों ने बस में की तोड़फोड़। मामूली टक्कर के बाद कांवड़ियों का हंगामा। हंगामे के बाद 5 के खिलाफ मामला दर्ज। नोएडा में वेज की जगह नॉनवेज बिरयानी की डिलीवरी हुई। ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से किया था ऑर्डर। सोमवार का व्रत खोलने के लिए ऑर्डर किया था। बुलंदशहर में किसान यूनियन कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। पंकज को छुड़ाने गए किसानों ने पुलिस से की झड़प। दरोगा ने दर्ज कराई 29 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट। लखनऊ में मां ने अपनी ही बेटी की हत्या की। हत्या का पति पर लगाया झूठा आरोप। पुलिस को फोन कर मां ने बदला बयान। अपनी ही बेटी की हत्या का कबूला गुनाह। नोएडा में कार से युवक को मारी टक्कर। युवक को टक्कर मारने वाले आरोपी फरार। मुख्य आरोपी पर गाली गलौज मारपीट का लगा आरोप। अमरोहा में तेंदुए का आतंक लगातार जारी। तेंदुए के दिखने से लोगों में दहशत का माहौल। वन विभाग तेंदुआ पकड़ने में नाकाम दिखाई दिया। तेंदुआ कई बार कर चुका है हमला। गाजियाबाद से हरिद्वार के लिए 350 बसों की सेवा शुरू। कांवड़ यात्रा के लिए 24 घंटे बस सेवा की व्यवस्था। सुरक्षित कांवड़ यात्रा के लिए हेल्प डेस्क भी बनाई गई। रायबरेली में कांवड़ यात्रा मार्ग पर आबकारी अलर्ट। अवैध शराब पर आबकारी विभाग की सख्त कार्रवाई। कांवड़ रास्ते की शराब दुकानों को तिरपाल से ढका गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिले सीएम धामी। दिल्ली में सीएम ने की शिष्टाचार भेंट। सीआर पाटिल से कई विषयों पर चर्चा। 5 जल विद्युत परियोजनाओं पर भी बात। राज्य के विकास से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से सीएम पुष्कर सिंह धामी की शिष्टाचार भेंट। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत पर हुई चर्चा। धार्मिक पर्यटन और विकास कार्यों की जानकारी दी। उत्तराखंड के स्कूलों में अब सुबह प्रार्थना के साथ सुनाई देंगे श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक। सीएम धामी के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। अब प्रार्थना सभा में गूंजेगा गीता का ज्ञान। सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में चूक के मामले में 3 कर्मचारी सस्पेंड हुए। वाहन चालक को भी निलंबित किया गया। जिल कॉर्बेट नेशनल पार्क में भ्रमण के दौरान हुई थी चूक। रुद्रपुर में 19 जुलाई को निवेश ग्राउंडिंग समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। देश भर से निवेशक होंगे शामिल। निवेश करने वाले उद्यमियों से लिया जाएगा फीडबैक।
वहीं ऑपरेशन कालनेमी पर नीलेश आनंद भरने का बड़ा बयान। कहा, उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी जारी है, संदिग्धों की पहचान भी हो रही है। 1250 संदिग्धों से पूछताछ जारी। सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा डाल रहे लोग, नगर निगम ने की अपील, साफ सफाई में सहयोग करें, सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा डालना बंद करें। देहरादून में नशे के खिलाफ चला विशेष अभियान। एसएसपी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर चलाया अभियान। मद्रासी कॉलोनी ब्रह्मपुरी में चला विशेष अभियान। हरीश रावत के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, कांग्रेस सत्ता में कभी नहीं आएगी, गैरसैंण पर अंतिम फैसला बीजेपी ही लेगी। देहरादून में इस साल हाउस टैक्स में बेहतर कार्य हुआ है। समय समय पर हाउस टैक्स की समीक्षा की गई है। प्रथम तिमाही में हाउस टैक्स वसूली बढ़ी। उत्तराखंड में बारिश के चलते भारी नुकसान। पहाड़ी क्षेत्र में बारिश के चलते लैंडस्लाइड, आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं मुश्किलें। लक्ष्य में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के चाक चौबंद। कांवड़ यात्रा के लिए स्पेशल ट्रेनें भी शुरू। बद्रीनाथ हाईवे पर वैकल्पिक मार्ग को हरी झंडी। सुरौबगढ़ लैंडस्लाइड जोन पर बनेगा नया बाईपास। 8 वर्षों के बाद सुरौबगढ़ पर मिला स्थायी हल। सरकार ने बाईपास निर्माण को दी मंजूरी। डोईवाला में जागरूक लोगों ने गमलों में किया शोभाधार पौधे। जहां डोईवाला नगर चौक पर शुरू हरियाली पहल। शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने की नई शुरुआत। राजन गोयल ने सराहा गमलों का सदुपयोग। तो उत्तराखंड का अपना ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम नया टीएमएस करेगा दावों का समयबद्ध निस्तारण। रिव्यू, ट्रैकिंग और भुगतान होंगे अधिक पारदर्शी। एनएचए सिस्टम की जगह राज्य का टीएमसी आएगा। वहीं लक्सर के ब्राह्मणवाला गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। खानपुर में पुरानी रंजिश के चलते गोलीबारी हुई। तमंचा बंदूक से हमला, गांव में मचा हड़कंप। हरिद्वार में उत्पाद मचाने वाले युवकों की पिटाई। तेज रफ्तार कार से मोहल्ले में मचाया उत्पाद। स्थानीय लोगों ने युवक को जमकर पीटा। सूचना देने के बावजूद देर से पहुंची पुलिस। रानीखेत में नशे के विरुद्ध अभियान जारी। पुलिस ने चरस के साथ 2 युवकों को पकड़ा। युवकों के पास से 1 किलो 435 ग्राम चरस बरामद। चुनाव प्रशिक्षण में लापरवाही पर चेतावनी जारी। निर्वाचन अधिकारी की गैरहाजिरी कर्मियों को चेतावनी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रशिक्षण सत्र जारी। चुनाव कार्यों को गंभीरता से लेने की अपील। पौड़ी में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया हुई और भी तेज। 94 प्रत्याशियों को आवंटित हुए हैं चुनाव चिन्ह। 24 जुलाई को पहले चरण का मतदान होना है। जिला मुख्यालय में उमड़ी प्रत्याशियों की भारी भीड़। पंजाब में गोल्डन टेम्पल को बम से उड़ाने की धमकी। मेल के जरिए आज दोपहर का दिया समय। पुलिस प्रशासन अलर्ट। टास्क फोर्स का गठन। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की जन सुनवाई। सीएम ने कहा, संवेदनशीलता के साथ जनसेवा हमारा मूल मंत्र है। आमजन की समस्या के निस्तारण के लिए कटिबद्ध। सोनीपत के गन्नौर पहुंचे मुख्यमंत्री नैपसिंह सैनी। इंटरनेशनल फूड एंड वेजिटेबल मार्केट का निरीक्षण किया। सीएम ने कहा, करोड़ों की लागत से हो रहा निर्माण। 900 करोड़ में इंटरनेशनल फूड एंड वेजिटेबल मार्केट। चंडीगढ़ पहुंची रिजांगला पराक्रम यात्रा 2025 यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री नैपसिंह सैनी। रिजांगला के अमर शहीदों को सीएम ने किया नमन। सीएम नैपसिंह सैनी ने लगाया जनता दरबार। जनता दर्शन के दौरान सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विदेश यात्रा। सीएम ने टूरिज्म पर चर्चा की है। दुबई में सीएम ने टूरिज्म को लेकर चर्चा की। रामपुर में धर्मांतरण को लेकर बीजेपी का कार्टून पोस्टर में लिखा, अब धर्मांतरण करने वालों को खैर नहीं। अब धर्मांतरण नहीं चलेगा। नशा मुक्ति का झांसा देकर धर्मांतरण। में पंजाब के लुधियाना में लैंड पूलिंग नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में प्रोटेस्ट हुआ है। लैंड पूलिंग नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन।
मध्य प्रदेश के दमोह में अपहरण कर युवती से सामूहिक दुष्कर्म, 2 युवकों द्वारा किया गया रेप, आरोपियों ने मृत समझकर चट्टानों से फेंका। बिहार के नवादा में युवक की हत्या कर शव को केमिकल से जलाया गया। आगामी ने शव को देखकर मचाया शोर। वहीं जानकारी के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिहार के नालंदा में सनकी प्रेमी ने की विवाहित महिला की हत्या। घटना को अंजाम देने के बाद शव को दफनाया। कोर्ट के आदेश पर कब्र से शव निकालकर सदर अस्पताल भेजा गया। एमआई न्यूयॉर्क ने जीता। मेजर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट टीम ने वॉशिंगटन फ्रीडम को 5 रनों से हराया। रुशिल उगारकर ने आखिरी ओवर में 12 रन डिफेंड किए। हिमाचल की 7 बेटियों को मिली टीम इंडिया में जगह। चीन में होने वाले 11वें एशियन वुमेन यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दम। टीम की कप्तानी का जिम्मा कई 2 भारतीय खिलाड़ियों ने अंतिम 16 में जगह पक्की की है। महिला शतरंज विश्व कप में दिव्या हम्पी अंतिम 16 में पहुंची। दोनों खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत की। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने की रविंद्र जडेजा की तारीफ। कहा, जडेजा भारत के सबसे मूल्यवान खिलाड़ियों में से एक है। वो जो अनुभव लेकर आते हैं, अपनी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण में जो कौशल दिखाते हैं, वो मिलना बहुत ही मुश्किल है। वहीं एयर इंडिया ने उड़ानों की आंशिक बहाली की है। 1 अगस्त से एयर इंडिया की कई उड़ानें बहाल होंगी। वहीं 1 अक्टूबर से पूरी तरह से संचालन बहाल हो जाएगा। हर हफ्ते 525 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट का संचालन। थोक महंगाई 20 महीने के निचले स्तर पर आए। जून महीने में यह 0.13% रही। खाने पीने के सामान की कीमत में आई कमी। वहीं भारत में खुला टेस्ला का पहला शोरूम। मुंबई में टेस्ला के शोरूम का हुआ उद्घाटन। पहले दिन शोरूम में दिखी भारी भीड़। टेस्ला मॉडल वाई भारतीय बाजार में लॉन्च। कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी का एक बार फुल चार्ज पर 575 किलोमीटर तक चलेगी। टाटा टेक्नोलॉजी को हुआ जबरदस्त प्रॉफिट। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 5% बढ़कर 170 करोड़ रुपए पर पहुंचा। तो वहीं कंपनी का रेवेन्यू 1244 करोड़ रुपए रहा। सरकार ने आर दुरईस्वामी को भारतीय जीवन बीमा का प्रमुख किया नियुक्त। साल 2028 तक इस पद पर रहेंगे। वित्तीय सेवा विभाग ने दी जानकारी। दिल्ली में आज उसके तस्त रहे पेट्रोल और डीजल के रेट। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 रही। तो वहीं डीजल के रेट में नहीं हुआ कोई बड़ा बदलाव। वहीं अगले हफ्ते 3 आईपीओ खुलेंगे। ग्रे मार्केट में लगाई हुई है आग। निवेश के लिए पैसे रखे तैयार। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच रिपोर्ट पर एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन का बड़ा बयान। कहा, एआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कोई यांत्रिक या फिर रखरखाव संबंधित समस्या नहीं मिली है। रेलवे सभी 74,000 कोच में सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। 15,000 इंजनों में भी लगेंगे। संदिग्ध गतिविधियों की पहचान के लिए एआई का इस्तेमाल होगा। वहीं सुरक्षा कारणों के चलते बंद किया गया व्हाइट हाउस। सीक्रेट सर्विस ने व्हाइट हाउस बंद किया है। प्रेस ब्रीफिंग की जगह बदली गई। पत्रकारों को ब्रीफिंग रूम में ले जाया गया। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में नेपाल के राजनेता मंजू खंड भस्मारती में हुई शामिल। पूरे विधि विधान के साथ की महाकाल की पूजा अर्चना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस को धमकी। कहा, 50 दिन में युद्ध समझौता करो, नहीं तो भारी टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने यूक्रेन को और हथियार देने का ऐलान किया। अमेरिका ने मैक्सिको से इंपोर्ट होने वाले टमाटरों पर 17% टैरिफ की घोषणा की। कीमत को लेकर व्यापारियों की बढ़ी चिंता। बांग्लादेश ने पीएम मोदी को 1000 किलो आम भेजे हैं। यूनुस ने बरकरार रखी मैंगो डिप्लोमेसी। जहां ममता को भी हरिभंगा आम गिफ्ट किए गए। फिलीपींस में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई।
यूक्रेन में सियासी फेरबदल हुआ। यूलिया स्विरिडेंको बनी यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूलिया को देश का नया पीएम नियुक्त किया। सितंबर में ब्रिटेन दौरे पर जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। दूसरी बार राजकीय यात्रा पर जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति। ट्रंप का ये दौरा 17 से 19 सितंबर के बीच होगा। वहीं टेक्सास में भारी बारिशों से मची तबाही। लगातार बारिश के चलते रोकना पड़ा बचाव और राहत अभियान, जहां लोगों के घर भी खाली करने के आदेश। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने का फिर से लिया क्रेडिट। कहा, हम युद्ध को सुलझाने में सफल रहे। अगर मैं रोकता नहीं तो एक हफ्ते के अंदर ही भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ जाता।